नमस्कार मित्रों, मैं अर्चना रानी अपने चैनल अर्चना का श्री कृष्ण गुणगान पर आपका स्वागत करती हूँ। मेरा इस चैनल को बनाने का मेन उद्देश्य वर्ष के त्योहारों, कथाओं और व्रतों के बारे में आपको अवगत कराना है। और आज का जो त्योहार है वो राधाष्टमी है, जो कि भाद्रपद की अष्टमी तिथि को यानी कि कृष्ण के जन्मदिन के 15 दिन बाद मनाया जाता है। राधा अष्टमी की व्रत कथा का वर्णन इस प्रकार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा माता गौलोक में श्री कृष्ण के साथ निवास करती थी। एक बार देवी राधा गौलोक से कहीं बाहर गई। जब वो वापस आई तो देखा श्री कृष्ण भगवान गौलोक में नहीं है। उसमें भगवान श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गौलोक में घूम रहे थे। यह बात जब राधा रानी को मालूम हुई तो उसे गुस्सा आया और वो सीधे से उनके पास पहुंच गई। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को काफी भला बुरा कहा। राधा रानी का यह व्यवहार देखकर भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को बहुत बुरा लगा। उन्होंने राधा रानी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी को इतने गुस्से में देखकर श्री कृष्ण भगवान की सखी विराजा भी वहां से चली गई। इस श्राप के बाद राधा ने बदले में सुदामा को श्राप देते हुए कहा कि राक्षस कुल में जन्म लेने का आपको राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ेगा। राधा रानी के द्वारा दिए गए श्राप के कारण सुदामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ। दानव के रूप में प्रकट होने के बावजूद भी वो श्री विष्णु के अनन्य भक्त बने रहे। और दूसरी ओर राधा रानी ने भी पृथ्वी पर वृषभानु के घर में पुत्री का जन्म ले लिया। लेकिन राधा रानी वृषभानु जी की पत्नी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी थी। दरअसल जिसमें सुदामा और श्री कृष्ण ने एक दूसरे को श्राप दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि आपको पृथ्वी पर कीर्ति और वृषभानु की पुत्री के रूप में रहना है। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि जब आप विवाह योग्य हो जाएंगी तो आपका विवाह मनुष्य अवतार में रायाण नाम एक वैश्य से होगा। हालांकि यह भी मेरे अवतारों में से एक ही होगा। आप धरती पर मेरी प्रियतम बनकर रहेंगी, परंतु हम दोनों को वहां बिछोड़ने का दुख सहना पड़ेगा। हे राधा रानी, अब आप धरती पर जन्म लेने की तैयारी करें। जब राधा रानी का जन्म हुआ तो जिस दिन राधा रानी प्रकट हुई उस दिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का दिन था। इसलिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा रानी अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से हमें संसारिक सुख की प्राप्ति होती है। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से कभी धन धान्य की कमी नहीं आती और घर में बरकता बनी रहती है। जय श्री राधा रानी, जय श्री कृष्ण।